अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाह। नौपाकी की हालत में क्या सहरी करना जायज़ है या नहीं। मसलन एक शख्स को रात को एहतलाम हो गया, अब अगर वो सुबह उठा तो वक़्त बहुत ज़्यादा कम था, अगर वो गुस्ल करता है तो सहरी का वक़्त ख़त्म होता है। अब उसके लिए हुक्म क्या होगा कि वो पहले गुस्ल करे या सहरी कर ले। तो क्या नापाकी की हालत में फिर सहरी उसके लिए जायज़ होगी या नहीं। इसी तरह अगर रात को कोई शख्स हकूक़ ज़ौजियत अदा करता है तो फिर सुबह जब उठता है तो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा होता है। अगर वो सहरी करता है तो गुस्ल का वक़्त नहीं, और गुस्ल करता है तो सहरी का वक़्त चला जाता है, तो उसके लिए शरीयत का हुक्म क्या है। सबसे पहली बात याद रख लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर कोशिश की जाए कि अगर हम बिस्तरी कर ली जाए तो फिर फ़ौरन गुस्ल का भी एहतमाम कर लिया जाए। हाँ, अगर एहतलाम वगैरह आ जाता है तो ये एक फितरती तौर पर एक अमल है। अब रही बात ये कि सुबह उठकर सहरी करने से पहले अगर गुस्ल करता है तो सहरी का वक़्त ख़त्म होता है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो वज़ू करके सहरी का खाना खा ले, यानी रोज़ा रख ले, और फिर बाद में वो गुस्ल कर ले। उसका रोज़ा भी सही होगा, उसके अंदर भी किसी किस्म की कोई कराहत नहीं होगी और उस पर कोई गुनाह भी नहीं होगा, और उसका सहरी करना भी बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता करदा अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।